गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 6 जिसका शीर्षक है पेड़, उसी पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा था। तो पहले ये बताइए कि आपको कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं। आम के पेड़, लीची के पेड़, हाँ ठीक है, और भी जो आपको पसंद है उन पेड़ों के नाम आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए कि आम का पेड़ लोगों को क्यों पसंद है। आम एक ऐसा फल है जिसका उपयोग लोग कई तरह से करते हैं। आम जब बहुत छोटा होता है उस समय हम लोग उसकी चटनी बनाते हैं और उसे आग में पकाकर उसका शरबत बनाकर पीने से लू नहीं लगती है। और यदि किसी को लू लग गई है और वो बीमार हो गया है तो इसका शरबत पीने से तुरंत वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और लू का असर खत्म हो जाता है। आम को हम लोग कई तरह से उपयोग में लाते हैं। जब आम कच्चा रहता है तो उसका अचार बनता है, गुरम्मा बनता है, उससे जेली बनती है, स्क्वैश बनता है। और जब आम पक जाता है तो सबसे अच्छा फल आम ही है, इसीलिए तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम पकने पर भी हम लोग क्या बनाते हैं, मिल्क शेक, मैंगो शेक बनाते हैं और कई तरह के अमावट भी बनता है पका हुआ आम से। तो हम देख रहे हैं कि आम का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है और ये हर उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी भी है और सबको पसंद भी है। ये तो हम लोग आम के फल के विषय में बात किए, लेकिन आम के पेड़ की बात जब हम करते हैं कि पेड़ क्यों पसंद है, तो आम का पेड़ जो है, इसका पत्ता, आम का पल्लव, ये सब पूजा के काम में आते हैं। आम की लकड़ी से हवन होता है और छठ पूजा में आम की लकड़ी पर ही ठेकुआ प्रसाद बनता है। आम का पत्ता सजावट के काम में भी आता है, जैसे बंधनवार बनाना, दरवाजा पर लगाते हैं सजावट के लिए। तो कई तरह से आम हमारे लिए उपयोगी है, आम के पेड़ भी हमारे लिए उपयोगी हैं। इसलिए आपको आम के पेड़ पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको पसंद है। यहाँ तो हमने आम के पेड़ की बात की, लेकिन इसी तरह से लीची के पेड़, जामुन के पेड़ और कई तरह के पेड़ जो हैं वो हर तरह से किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। आप उनके बारे में पता कीजिए और लिखिए। अगर पेड़ चल सकते तो आप उनके साथ क्या क्या करते। आप उनके साथ खेलते हैं, हाँ, और क्या करते हैं, आप उन्हें अपने साथ जहाँ चाहे वहाँ ले जाते हैं। और जब कोरोना बीमारी हुई थी ना, आप चाहते तो उस समय उसे अस्पताल के पास ले जाते तो ऑक्सीजन की कमी को पेड़ झट से पूरा कर देते। अब ये बताइए, आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। फूल के पौधे लगाए हैं, अच्छी बात है, और आम के भी, ठीक है, लीची के भी। और इसी तरह से आप पौधे लगाते रहिए और दूसरों को भी पौधे लगाने की सलाह दीजिए। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ों से क्या क्या मिलता है ये आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं भी कुछ बातें आपको बता देती हूँ। पेड़ से हमें हवा मिलती है, पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। बहुत सारे पेड़ के पत्ते खाने के भी काम में आते हैं और बहुत से पेड़ के पत्तों से, उसकी डालियों से, उसके फूल और फल से औषधियाँ बनती हैं। औषधियाँ यानी दवाइयाँ बनती हैं जिससे कई तरह के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। पेड़ की जड़ों से भी बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं और कई तरह के रोग ठीक होते हैं। और डायरेक्ट भी पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने से भी कई बीमारी ठीक होती है। पेड़ के पत्तों को हाथ से मसलकर कटी हुई जगह पे लगा दीजिए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। और क्या उपयोग है बच्चों पेड़ का, नाव, जहाज, बस, कार, सब में कहीं ना कहीं लकड़ियों का भी उपयोग होता है जो हमें पेड़ से मिलती हैं। पेड़ के बिना हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है। कई घरों में अभी भी चूल्हे पर खाना बनता है, उससे भी धुआं निकलती है, फैक्ट्रियों से भी धुआं निकलती है, इतनी गाड़ियां जो रोड पर चलती हैं ना, उससे भी धुआं निकलती है और ये धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये धुआं से हम कैसे निजात पाते हैं, कैसे मुक्त होते हैं, ये पेड़ जो है वो वातावरण से, पर्यावरण से सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और बदले में हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन हवा जो हम सांस में लेते हैं।
अगर पेड़ नहीं रहे तो हमें सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पेड़ न रहे तो हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पेड़ों को बचाना हमारा भी कर्तव्य है। अच्छा बच्चों, अब आगे बताइए कि पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं तो हम उनके लिए क्या क्या करते हैं। हाँ, कुछ कुछ तो करते ही है, सही बात है, लेकिन क्या क्या करते हैं आप उसे नोट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। जैसे किसी का भी जन्मदिन हो, आप क्या कीजिए, लोगों को पेड़ गिफ्ट कीजिए ताकि पेड़ों की संख्या बढ़े। बहुत तेज़ी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। और आप क्या कीजिए, अपने जन्मदिन पर भी या अपने घर में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, किसी का भी जन्मदिन हो, उनके नाम पर एक पेड़ लगाइए। अगर हर कोई इस तरह से पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की संख्या फिर से बहुत हो जाएगी और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए आप आज ही से उस प्रयास में लग जाइए। जैसे आप कोई भी फल खाते हैं ना, लीची, आम, जामुन, आप क्या कीजिए, उसकी गुठली को अच्छे से निकाल करके धो करके सुखा के रख दीजिए। और जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसे अपने साथ रख लीजिए और देखिए जहाँ पे बहुत दूर तक खाली जगह है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे आप उन बीजों को फेंक दीजिए भी। तो क्या होगा, जब वर्षा होगी वहाँ पेड़ पौधे अपने आप फिर उगाएंगे। इस तरह से आप पर्यावरण को बचाने में बहुत सहयोग कर सकते हैं। और जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, उनको भी अगर कोई काटना चाहे तो आप उसे रोकिए और पौधों की रक्षा कीजिए। आप पौधों की रक्षा करेंगे, पौधे आपकी रक्षा करेंगे। यानी आप स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए अपने दोस्त को तैयार कर रहे हैं। पेड़ हमारे दोस्त भी होते हैं। तो बच्चों, आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए। बाय बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला प्रश्न बनाना सीखेंगे और आपसे पूछूंगी मैं कि आपने कितने पौधे लगाए और किसको किसको पौधे गिफ्ट किए हैं। बाय बच्चों।